अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो हम आज की क्लास में फिर से एक छोटी सी असाइनमेंट बना के देखेंगे ताकि जो हमारा लेवल है वो थोड़ा सा अप हो जाए। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि हम एक असाइनमेंट और लेकर आएंगे ताकि आपको एक बनाने का स्केच का जो है वो प्रॉपर तरीके से आ जाए कि हमने एक्सेल के अंदर स्केच कैसे तैयार करना है। तो उम्मीद है इस असाइनमेंट के बाद आपके पास जिस किस्म के भी टास्क होंगे, जिस भी किस्म की असाइनमेंट बनानी होगी तो वो आप इजीली बना लेंगे। तो जो आज की हम क्लास में असाइनमेंट बनाएंगे वो है कि मार्कशीट वगैरह एक छोटी सी बनानी हो स्कूल्स टाइप की। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में एक सीखा था कि असाइनमेंट के अंदर जब हम स्केच तैयार करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टास्क भी आ सकते हैं कि जो ढांचा हमने मेन बनाया था, जैसे जिस उन बच्चों को समझ आ रही होगी जिन्होंने पिछली क्लास ली थी, मैंने बताया था कि हमारा जो मेन है वो कॉलम की जितनी तादाद है उस पर मुबनी है कि ढांचा हमारा टोटल कितना होगा, मतलब कि हमारे कितने कॉलम्स यूज़ होने वाले हैं हमारी असाइनमेंट में। तो पिछली जो असाइनमेंट में थी तो वो तो बड़ी इजी थी जो पिछली असाइनमेंट बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी कि कुछ ऐसे टास्क भी आ सकते हैं जिनमें आपके जो ढांचे उनकी तादाद ज़्यादा है, यानी कॉलम्स की तादाद ज़्यादा है जो मेन हमारा है, और कुछ ऐसे हमारे पास कॉलम्स आ सकते हैं या ऐसा डाटा हो सकता है या ऐसी वैल्यूज़ हो सकती हैं जो कि कॉलम्स में अगर देखा जाए तो वो ऐसा लगेगा कि 2 या 3 कॉलम्स की वो या सेल की बनाई हुई चीज़ है। मतलब एक डाटा है वो मर्ज करके ऐसे दिखेगा जैसे एक सेल में है, लेकिन नीचे जो हमारे बाकी शीटें नीचे की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कॉलम की तादाद ज़्यादा यूज़ हो रही है। ऊपर वाले एरिया में देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई 1 या 2 कॉलम यूज़ हुए हैं, लेकिन वो भी एक प्रॉपर शीट में नज़र आ रहा होगा कि जितनी भी चौड़ाई हो उनमें और नीचे भी। ये इस तरह आपको अभी समझ नहीं आ गई हम असाइनमेंट बनाते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो मैंने एक असाइनमेंट ओपन की हुई है जो कि एमएस वर्ड की बनाई हुई असाइनमेंट है, यानी ये असाइनमेंट एमएस वर्ड में बनाई हुई है। तो अगर इस असाइनमेंट की तरफ हम देखें, इसको हम एक्सेल के अंदर बनाएंगे। तो जो हमारे पास जिस चीज़ का मैं बताना चाह रहा था आपको वो ये चीज़ थी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी जो कॉलम्स की तादाद है वो 1 2 3 4 5 6 और 7 यूज़ हो रही हैं, यानी ये डाटा हमारा यूज़ हो रहा है 7 कॉलम्स में। और जबकि अगर हम अपने बेस पॉइंट्स की तरफ आएँ, जो कि मैंने बताया था कि असाइनमेंट में वो हिस्सा जहाँ कॉलम्स की तादाद सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा बेस पॉइंट है या बेस एरिया, जिसको हमने मेन चीज़ जो है जो जिसको टारगेट करना है वो होगी। और यहाँ पे अगर हम कॉलम्स की तादाद देखें तो 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारे पास टोटल 11 कॉलम्स हैं। ठीक है, यहाँ 11 हैं और ऊपर जो है हमारे पास वो 7 हैं। तो हम पहले तो इस पॉइंट पे ही आएंगे, यानी जो चीज़ हम बनाने की कोशिश करेंगे तो हम इसको पहले कवर करेंगे कि ये वाला, इसके बाद हम ऊपर की सेटिंग करेंगे। तो लिहाजा आपकी ऐसा कोई असाइनमेंट जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि कहीं पे कॉलम्स कम है कहीं पे ज़्यादा है, तो जहाँ कॉलम्स की तादाद सबसे ज़्यादा होगी पहले आपने उस एरियाज़ को कवर करना है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था पिछली क्लास में भी सीखा था कि हमने 1 से जो है स्टार्ट ले लेना। तो हमारी जो हेडिंग है उसको हम पहले लिख लेते हैं तेज़ी से। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ रहा हमारा मार्क्स शेड्यूल या कैजुअल। अच्छा, हमने अभी मर्ज नहीं करना, मैं दोबारा बता दूं उन स्टूडेंट्स को जो न्यू आए हैं। तो हमने मर्ज नहीं करना, हमने अपने चलते जाना। अब यहाँ पे 8 के साथ इथ जो है ये सुपरस्क्रिप्ट होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे वर्ड के अंदर, यहीं पे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट F इसकी शॉर्टकट की होगी। ठीक है, ये पिछली क्लासेस में हमने कवर किया था। और यहाँ से इसको सुपरस्क्रिप्ट करके जो हमारा इथ है 8 है तो उसका जो TH है उसको हम अप कर देंगे। इसके बाद आप असाइनमेंट की तरफ देखें तो यहाँ कुछ स्पेस है, यानी ऊपर एक जगह छोड़ी हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सेल के अंदर भी एक जो रो है उसको स्किप करेंगे। तो इस रो को स्किप करके, क्योंकि स्पेस है, नेक्स्ट मूव करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा पहली हेडिंग है उसको लिखेंगे, बाकी स्किप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा, समझ आ रही होगी। देखो हमने यहाँ एक स्पेस छोड़ी, हमारी पहली हेडिंग है, दूसरी है, स्पेस है, उसके बाद हमारा जो क्लास 8 वाला KG वाला आ रहा था ये आ गया, उसके बाद वीकली टेस्ट, उसके बाद फिर एक हमारा टेबल आएगा यानी रो यूज़ होगी, उसके बाद फिर स्पेस है, स्पेस के बाद फिर नेक्स्ट हमारे
पास जो तहरीर है वो आएगी। तो सेम मैंने वो स्केच इख्तियार कर लिया इस तरह। इसमें भी इथ जो है वो सुपरस्क्रिप्ट होगा, तो हम सुपरस्क्रिप्ट यहाँ से कर लेते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जाके सुपरस्क्रिप्ट, और KG 4th वाला जो है इसको भी हम सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं। अब हम अपने मेन स्केच की तरफ आएंगे। मेन स्केच कौन सा होता है, जहाँ हमारे पास कॉलम की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। तो अब हम इस चीज़ को बनाएंगे, यानी इसके लिए एक तहरीर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो मेन स्केच है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आइडिया हो गया कि हमारी जो कॉलम्स हैं वो कहाँ तक जाने वाले हैं, तो के तक हमारे जो कॉलम्स हैं वो यूज़ होंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो SST, जियो, हिस्ट्री, ये क्या है 3 हिस्सों में आ रहा है। तो ये चीज़ जनरल नॉलेज और ड्राइंग के पॉइंट्स और स्टोरीज़, तो ये कैसे हमने करना है ये हम देखते हैं। तो यहाँ हमने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, यानी SSD, जियो और हिस्ट्री को 3-3 हिस्सों में तकसीम करना है, यानी एक ही सेल में 3 दफ़ा उसको ब्रेक करना है। तो ये हमने रैप टेक्स्ट का ऑप्शन पढ़ा था पिछली क्लास में, तो अगर हम यहाँ से रैप करेंगे तो वो प्रॉपर नहीं होगा। ये हमने कस्टम रैप करना है, और उसकी शॉर्टकट की हमने पढ़ी थी कि आपने उस तरीके को सिलेक्ट करना है जहाँ से ब्रेक करना है, और आल्ट इंटर करके हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये 3 हिस्सों में हो गया। इसी तरह हमने इसको ब्रेक करेंगे और हमारा नेक्स्ट जो है उसको भी करेंगे। तो यूँ हमारा जो होगा वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसकी अलाइनमेंट हम सेंटर और मिड कर देते हैं, और यहाँ पे जो बोल्ड है ये सारा एरिया हमारा बोल्ड है, तो इसको हम बोल्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। और क्लास वाला जो हमारा सेल है ये थोड़ी सी तहरीर बड़ी है, तो इसका हम तहरीर थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह पे अभी फोकस नहीं कर रहे। अगर आपने करना है तो ये टाइम न्यू फ़ॉन्ट है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से, और सबको ही टाइम न्यू रोमन यहाँ से कर लेता हूँ। आप मज़ीद सर्च भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट। ठीक हो गया। अब हमने इसको मर्ज करना। अब ये एरिया हमारा हो रहा है पूरी पे, यानी पूरा हमारा जितने भी कॉलम्स हैं वहाँ तक, तो इसको हम मर्ज करेंगे, मर्ज एंड सेंटर बोल्ड कर देंगे, और इसको भी अलाइनमेंट सेंटर लाइन कर देंगे। साइज़ वगैरह आप देख लीजिएगा, अपने मुताबिक उसको एडजस्ट कर दीजिएगा। अब जो अपना ऊपर वाला टेबल है जो हमने स्किप किया था, ठीक है, इसको भी अब हमें आइडिया हो गया कि जितने भी हमारी इस शीट के अंदर असाइनमेंट के अंदर कॉलम यूज़ होने वाले हैं वो के तक जा रहे हैं। टोटल 11 कॉलम्स यूज़ हो रहे हैं, यानी मेन तो हमारी ये चीज़ थी जो कि हमने बना ली। अब हम इसको भी सिलेक्ट करके एरिया को ऑल बॉर्डर्स लगा देंगे फ़िलहाल, ठीक है, ताकि हमें बाद में ही इनको मर्ज करना। लेकिन यहाँ पे तो 7 हैं और यहाँ पे जो हैं वो 11 शो हो रहे हैं, तो उसके लिए अभी परेशानी होना, उसको हम कवर करते हैं। अब ऊपर वाली जो एरिया उसको हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं, अलाइनमेंट एडजस्ट करते हैं, बोल्ड वगैरह करते हैं। इस तरह नेक्स्ट लाइन को भी जो हेडिंग वाली है तो यहाँ भी हमारे पास जो डाटा उसको हम पहले रैप टेक्स्ट कर लेंगे, और इनको सेलेक्ट करके सेंटर लाइन कर लेंगे, और ये वाली पहली जो हमारी रो है वो बोल्ड भी है, तो इसके अंदर हम अपने पहले जो डाटा वो कंप्लीट कर लेते हैं। और यही चीज़ रिपीट हो रही है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसी सेल के अंदर पेस्ट कर लेंगे। अब रह गया हमारे पास ये डाटा, इसको हम 3 सेल को मर्ज कर लेते हैं, 3 सेल इसको मर्ज कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा डाटा वो लिख लेंगे। अब जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी ही हम इसकी भी जो हाइट है वो एडजस्ट कर लेंगे। अब इनकी जो हद है वो यहाँ तक है, तो इसको यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि ये जो हेडिंग्स हैं ये इसके रिलेटेड टॉपिक के है। तो ये हमारी यहाँ तक होगी कंप्लीट। अब देखें यहाँ पे कुछ स्पेस थी, तो हम अपने हिसाब से उस स्पेस को एडजस्ट कर लेंगे। इन 2 जो हेडिंग हमने सब पे ऊपर लिखी थी इनके दरमियान स्पेस भी ऐड कर देंगे अपने मुताबिक जितनी आपको रिक्वायर होगी। इसके बाद नीचे वाले में भी हम स्पेस ऐड कर देंगे जो हमने खाली जगह छोड़ी थी। अब ये जो बॉर्डर्स हैं इनको हम रिमूव करने वाले हैं कि मुझे ये नीचे वाली लाइन, मिड वाली और टॉप वाली नहीं चाहिए। तो बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, मोर बॉर्डर ऑप्शन पे आके यहाँ से हम कर देंगे नो लाइंस, कि बॉटम भी नहीं चाहिए, मिडल भी, और टॉप वाली लाइन नहीं चाहिए। तो ये इसमें से रिमूव होगी। अगर मैं आपको कंट्रोल P करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी असाइनमेंट। अभी पेज के अंदर नहीं आ रही, उसको अभी स्किप करो, वो प्रिंटिंग की हम सेटिंग लास्ट में करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डाटा आने वाला है, तो उसको हम जल्दी से पुट करते हैं।
तो मैं इनकी जो रो हाइट है वो भी एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो इनकी हाइट के लिए राइट क्लिक करके आप यहाँ से वैल्यू दे के भी कर सकते हैं कि मुझे 40 चाहिए, तो मैं यहाँ से 40 वैल्यू पुट कर देता हूँ। प्लस इनकी जो डाटा है वो भी मुझे अलाइनमेंट भी सेट करनी है। अब जरा हम अपनी असाइनमेंट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे ये डार्क एरिया, ठीक है, अंदर भी डार्क है और एक बॉर्डर भी डार्क आ रहा, आउटसाइड बॉर्डर, तो इनको हम सेट करते हैं। तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे हमारे थिक बॉर्डर लगे हुए हैं, तो यहाँ से हम अपनी लाइन सेलेक्ट करेंगे स्टाइल, और हमें जितना भी एरिया बोल्ड करना है, कौन सी लाइन चाहिए वो हम अप्लाई कर देंगे। सर इसकी आउटसाइड थिक है तो यहीं से डायरेक्ट कर लेंगे, और इनसाइड भी थिक है, यानी सेकंड सेल जो है वो भी। तो ये ऑलमोस्ट हमारी असाइनमेंट रेडी हो चुकी है। अगर आप थोड़ी बहुत फिर भी प्रिंटिंग की सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आएँ, ये जो आपको लाइन नज़र आएगी इसको यहाँ से एडजस्ट कर दें, ठीक है, और वापस अपने नॉर्मल पेज पर आ जाएं। अब आप कंट्रोल P करेंगे तो आपकी असाइनमेंट एक प्रॉपर पेज पे दिखाई देगी। तो ये आपकी असाइनमेंट है जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट वही है। अब लोगो वगैरह लगाना है वो इंसर्ट पे आके आप यहाँ से इलिस्ट्रेशन पे आके पिक्चर से लेकर आप अपना लोगो एडजस्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना। उम्मीद है आज की क्लास भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।